आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको परिष्कृत व्यक्तित्व एक सिद्धि एक उपलब्धि लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था देव मानव बनने का आवाहन करते हैं परम पूज्य आपको देव मानव बनने का। आपने सुना होगा। इसी क्रम में अगले पृष्ठ 27 से इसी पुस्तक से प्रामाणिकता की समर्थ क्षमता, देव मानव बनने के लिए जो प्रामाणिकता की आवश्यकता है उसकी क्षमताओं के बारे में बताते हैं। बैंक से पैसा पाने के लिए आवश्यक है कि या तो पहले से जमा रखी हुई पूंजी खाते में हो या फिर कोई संपत्ति गिरवी रखकर उसके बदले आवश्यक राशि प्राप्त की जाए। बैंकों के पास प्रचुर धन होता है तो भी वे बिना किसी आधार के हर मांगने वाले को उसकी इच्छित धनराशि देने के लिए तैयार नहीं होते। हो भी कैसे? उन्हें अपनी राशि ब्याज समेत लौटानी भी तो है। जब तक वैसी संभावना सामने न आए तब बैंकों को उधार देने की नीति कार्यान्वित नहीं हो पाती। मित्रों, यह संसार भी एक बड़ा बैंक है। इसमें से प्रशंसा, प्रतिष्ठा, सहयोग, सहायता, सद्भावना जैसी अनेक बहुमूल्य वस्तुओं का वितरण होता है। इन्हें कोई भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करके प्राप्त कर सकता है। यह सुलभ भी है और सही भी, किंतु अप्रामाणिकता का असमंजस बीच में अप्रामाणिकता का असमंजस बीच में अड़े तो दाता और ग्रहीता के बीच में इतनी चौड़ी खाई आ जाती है कि जिसे बांधना सरल नहीं होता। साथियों, मनुष्य का अद्यावधि इतिहास उस पूंजी के समान है जो बैंकों के खाते में पहले से ही जमा होती है और उसके बदले में मांगा हुआ धन सरलता पूर्वक दिया जाता है। समाज सेवा के रूप में, चरित्र निष्ठा के रूप में, सज्जनता अवधारण के रूप में जिसने अपना व्यक्तित्व प्रामाणिक बनाया है उसके लिए यह कठिन नहीं पड़ता कि अवसर आने पर उस हुंडी को न भुना ले, उपयुक्त सहायता और प्रशंसा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले। मित्रों, इस दुनिया में सज्जनता भरे व्यवहार की कमी नहीं। उदारता और सहकारिता का व्यवहार सदा से जीवित रहा है और अनंत काल तक जीवित रहेगा, किंतु यह आवश्यक है कि सद्व्यवहार प्राप्त करने का इच्छुक उसके लिए अपनी पात्रता और प्रामाणिकता का प्रमाण प्रस्तुत करे। दया, भिक्षा, उधार के नाम पर अपवाद रूप में ही किसी को कुछ मिल सकता है और वह भी स्वल्प रूप में ही। साथियों, दूसरों की सदा सहायता की अपेक्षा करना उचित है, किंतु साथ ही इस बात की भी अपेक्षा की जाती है कि जो दिया गया है वापस भी लौटे। जो दिया गया है वह वापस भी लौटे। मुक्तखोरी के लिए इस संसार में कोई नैतिक नियमित विधान नहीं। आपत्तिग्रस्त या अपंग असमर्थ ही करुणा के आधार पर उतना प्राप्त कर लेते हैं जितने से कि वे अपना अस्तित्व बनाए रहें।
अधिक मूल्यवान प्राप्त करने के लिए तो अनिवार्य है कि उसके प्रतिदान का उपयुक्त प्रयत्न किया जाए। दूसरों से सद्भाव सहयोग चाहा जाता है, प्रशंसा और प्रतिष्ठा की भी आशा की जाती है। यह उपयुक्त व्यक्तियों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है और होती भी रहेगी, किंतु यह सब लूट के माल की तरह बटोरा नहीं जा सकता। छलपूर्वक किसी को चुंगल में फंसाए रखने की बात देर तक नहीं निभती। वैश्याएं वह सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती जो पतिव्रताओं को अनायास ही मिलता है। प्रपंच और पाखंड के बलबूते कुचक्री भी कुछ समय तक पूजा और पैसा झटक लेता है, किंतु यथार्थता प्रकट हुए बिना नहीं रहती। वह आज नहीं तो कल प्रकट होकर ही रहती है। तब पिछले सहकार की तुलना में अनेक गुना तिरस्कार बरसता है। साथियों, सज्जनता की पाखंड रचना किसी के भी गले नहीं उतरती। उसकी प्रतिक्रिया होती है, यह दुर्गंध की तरह दूर दूर तक फैलती है। दुर्गंध और सुगंध उपजती तो अपने निश्चित स्थान पर ही है, पर वे उतने दायरे में सीमित नहीं रहती। सुदूर क्षेत्रों तक अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं। रास्ता चलते लोग उनका आभास प्राप्त करते हैं, प्रसन्न या उद्विग्न होते हैं। चंदन तरु के निकट पहुंचने पर कुछ समय उसकी छाया में बैठकर शांति एवं प्रसन्नता का लाभ लेने के लिए मन करता है, किंतु जहां शरीर कीचड़ की, शमशान में जलते हुए शव के धुएं की दुर्गंध उठ रही हो, वहां से जल्दी दूर निकल जाने के लिए पैर बढ़ाने पड़ते हैं। उद्गम अपने स्तर के अनुरूप आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न करता है। व्यक्तित्व की प्रामाणिकता हर किसी को आश्वस्त करती है, सांत्वना देती है और सदाशयता को साथ देने के लिए न्योत बुलाती है। इन सद्भावनाओं का संचय ही किसी को आंतरिक दृष्टि से सुसंपन्न बनाता है। इसी पूंजी के बल पर व्यक्ति ऊंचा उठता है, इतने बड़े काम करने का साहस कर गुजरता है जिनकी की सामान्य लोग न कल्पना कर सकते हैं न हिम्मत। यह बल कहां से आता है? यह टॉनिक रसायनों से नहीं, मल्ल विद्या अथवा शास्त्रास्त्रों से भी नहीं। उसका उद्गम है वह गौरव जो प्रामाणिकता के आधार पर आत्मबल के रूप में प्राप्त होता है। मित्रों, प्रामाणिकता जहां भी होती है वहां श्रद्धालु उत्पन्न करती है और विश्वास भी। विश्वास पात्र की आज सर्वत्र तलाश है। उसे बड़े से बड़ा काम सौंपा जा सकता है और बड़े से बड़ा अनुदान दिया जा सकता है। गांधी और विनोबा इसके आधुनिक उदाहरण हैं। उनकी विद्या प्रतिभा से लोग प्रभावित ही नहीं हुए, वरन लोक दृष्टि से जब हर कसौटी पर परख लिया कि विश्वास पात्र हैं तो उन्हें भरपूर सहयोग दिया गया। लोगों ने अपने घर उजाड़े और उस पथ पर चले जो कष्ट कठिनाइयां से भरा होने पर भी उच्च आदर्शों के लक्ष्य तक ले जाता था। हर व्यक्ति अपनी शयानी कन्या को सौंपने के लिए ऐसे वर की तलाश करता है जिसके साथ में उसका भविष्य सुरक्षित हो तथा जिसकी चरित्र निष्ठा, सद्भावना पर
विश्वास किया जा सके। ऐसा सुयोग मिलने पर ही कन्या सुखी रहती है और अपने भाग्य को सराहती है, भले ही उसके साथ रहकर आर्थिक तंगी ही क्यों ना भुगतनी पड़े। इसके विपरीत सुंदर और संपन्न व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो चरित्र भ्रष्ट, असहिष्णु और दुर्व्यसनी हों। ऐसी सुविधा संपन्नता के बीच रहकर भी वधू अपने भाग्य को कोसती ही रहेगी। दुश्चरित्रों को ही भ्रष्ट या दुष्ट कहते हैं। जिन्होंने अपनी चरित्र निष्ठा गंवा दी, समझना चाहिए वे भरे बाजार में लुट गए। उज्जवल भविष्य की सभी संभावनाएं गंवा चुके। अनाचारी व्यक्ति प्रलोभन देकर चापलूसों की मंडली खड़ी कर सकते हैं। अनाचारी व्यक्ति प्रलोभन देकर चापलूसों की मंडली खड़ी कर सकते हैं, उनसे मिथ्या प्रशंसा सुन सकते हैं और अनाचारी से सहयोग भी ले सकते हैं, किंतु आड़े समय में उनका एक भी मित्र नहीं रहता। एक एक करके सभी छूट जाते हैं। दांव लगता है तो गहरे गर्त में गिराने से भी नहीं चूकते, क्योंकि वास्तविकता उनके ध्यान में बनी रहती है। जिन हथगंडों से काम लिया गया था वे ध्यान में बने रहते हैं और घृणा उत्पन्न करते रहते हैं। यह घृणा प्रतिशोध बनकर तब प्रकट होती है जब धूर्त का समय बदलता है और कोई संकट आ दबोचता है। कौन कहता है मित्रों, कौन कहता है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, वरन यह देखा जाता है कि कौन क्या करता है। कर्तव्य प्रतिभाशाली कथन है। नशेबाज और व्यभिचारी अनेक साथी संगी अनुयायी बना लेते हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में एकता रहती है, भले ही वह बुरे किस्म की ही क्यों ना हो। धर्मोपदेश देने वाले और आदर्शों की वकालत करने वाले लच्छेदार शब्दों का उच्चारण करके अपनी धाक तो जमा लेते हैं, पर छल नहीं छोड़ पाते। कारण एक ही है। कारण एक ही है कि जो उनके द्वारा कहा जाता है उसे जीवन में उतारते नहीं देखा जाता। उससे पाखंड की गंध स्पष्टतया आती है। सुनने वाले इस कान से जानकारी प्राप्त करते और उस कान से निकालते रहते हैं। शब्दों में शक्ति नहीं होती, वे तो जानकारी देने भर के माध्यम है। उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने आचरण में उतारना पड़ता है, तभी वो शब्द शक्तिशाली बनते हैं। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। हम आपको पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में खरे व्यक्तित्व की सही कसौटी। व्यक्तित्व खरा कैसे बने? खरी खरी बात कहने से नहीं बनता। खरे व्यक्तित्व की सही कसौटी सुनेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति।